बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो और अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात भारत के यूपीआई क्रांति की। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अब दुनिया अपना रही है। यूपीआई के बढ़ते दबदबे के बीच अब मालदीव्स ने भी यूपीआई को अपनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। यूएई, सिंगापुर और फ्रांस समेत 7 देशों में पहले ही यूपीआई अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया के कई देशों द्वारा भारत के यूपीआई को अपनाने के बाद अब मालदीव ने भी इस ओर कदम बढ़ाया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए। ये फैसला मालदीव की कैबिनेट की सिफारिश के बाद लिया गया। इसकी मदद से मालदीव की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। इससे भारतीय पर्यटकों को भी लाभ होगा। भारतीय पर्यटक मुद्रा बदलने की परेशानी के बिना यूपीआई सक्षम ऐप्स पर भारतीय रुपए में लेन देन कर पाएंगे। गौरतलब है कि अगस्त में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव में यूपीआई को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के 2 महीने बाद मालदीव सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। भारत के यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसे देखते हुए वर्तमान में 7 देशों में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। इन देशों में यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। यहाँ भारतीय उपभोक्ता और कारोबारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान और राशि प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई से लेन देन में भारत में ही कई रिकॉर्ड कायम हैं। भारत डिजिटल भुगतान में विश्व स्तर पर तेजी से उभर रहा है। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर वास्तविक समय में भुगतान लेन देन का लगभग 49% भारत में हो रहा है। यदि भारत में साल दर साल यूपीआई से लेन देन की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, तो वहीं 2018-19 में 535 करोड़ रुपए, 2019-20 में 1252 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2233 करोड़ रुपए, 2021-22 में 4596 करोड़ रुपए, 2022-23 में 8371 करोड़ रुपए और 2023-24 में 13116 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। पिछले 5 महीनों में अप्रैल से अगस्त में वित्त वर्ष 2024-25 में कुल लेन देन मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यूपीआई के वैश्विक विस्तार और डिजिटल लेन देन में निरंतर वृद्धि के साथ भारत वित्तीय समावेशन और आम नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी नए मानक स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात यूपीआई की। और अब बात करेंगे चुनावी राज्यों के